राजस्थान के सदन में जिनकी आवाज किसानों के हक के लिए गूंजती, ऐसे आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, सुभाष महरिया जी पीछे से आए मेरे, लेकिन सही जगह आ गए, सही टाइम पर आ गए। इसलिए तो कलाकार बोलते हैं इनको। कम खर्चे में ठीक काम कर लिया है। मेरी कौन सी धर्मपाल वाली? वो तो मैं कह के गया था कि धर्मपाल का कुंवारपना उतार देना, हम फिर आ जाएंगे। आप लोग चमत्कारी तो हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखो, एक तो आज बरसने को था, लेकिन कोई ना कोई आप में तपस्वी आदमी है, और कई लोगों ने बीड़ी के धुएं से ही रोका हुआ था ऊपर वाले को। बताओ कि चिलम भी ठंडी होगी अब तो राजेंद्र राठौड़ जी के लिए और सुभाष महरिया जी दोनों ही सीनियर आदमी, ताली बजाओ इनके लिए जोरदार। और ताजा ताजा एकदम फ्रेश विधायक भाई हरलाल सारण, राजेंद्र बांबू जी और सुभाष मील जी। अच्छा, मैं बांबू जी को पूछ रहा था कि थे एमएलए बन गया किशोक लग गए, तो कई देर तक तो सोचते रहिए। फिर मैंने एक बात बताई इनको कि मेरे एक जानकार मिले और कई मेरे साधु जैसे हैं, उसमें तो सुभाष महरिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, मेरा साधु भी ठाना था सुभाष पूनिया जी, नहीं सुभाष जी नहीं, हजारी जी हैं। हाँ, ये उपलब्धि तो ले लेता हूँ। मतलब ये बात तो सही, इतना फायदा तो टिकट कटने से हो ही गया, नहीं तो हारे हुए गिने जाते, टिकट नहीं मिलती। अब ये भारत के संविधान में देखना पड़ेगा कि टिकट कटा हुआ साधु है या हारा हुआ साधु माना जाता है। हमारे दिनेश डाबाई जी, बाबर जी, गिरधारी जी, चंद्राराम जी, सरजीत जी, रोहतास जी और विशंबर जी, ये भी साधु जैसे ही है वैसे तो। इन सब के लिए भी ताली बजा दो जोरदार। देखो, भाषण तो सबने कर ही दिए, वाजपेयी जी की, अपने किसानों की, मोदी जी की, भजनलाल जी की सारी बात बता दी। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को जो सामने मेरे बैठे हैं, मंच के लोग हैं, इनकी राजनीतिक और सामाजिक अपनी हैसियत है, उस नाते विचार कुछ भी हो, पार्टी कुछ भी हो, लेकिन हम लोग समाज से बंधे हुए लोग हैं और समाज के लोगों को अपनी जुबान से, अपनी कलम से जो कुछ सहूलियत दी जा सके उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन मंच इसलिए सजता है कि आप लोगों की ताकत, आप लोगों की क्षमता, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, ये मंच पर सब बैठे लोगों की ताकत है और आपके आशीर्वाद से ही हम लोग हैं। धर्मपाल जी कह रहे थे कि मैं हर साल आता हूं, कोई न कोई संस्कार भाई धर्मपाल से मेरा है, भाईचारे का है, छोटी भाई की नाते है। मुझे लगता है कि कोई न कोई निष्ठा मेरी शहीद राम कुमार जी से रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उस समय की अराजकता और आतंक से मुकाबला करके अपनी शहादत दी, वो भी मुझे प्रेरित करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे आने में आप सब लोगों का भी उतना ही योगदान, आपको जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो स्नेह मिलता है, वो हमें आने के लिए प्रेरित करता है। भाई धर्मपाल को यदि आपने लंबे संघर्ष के बाद विधायक बनाया, तो मैं एक बड़े भाई के नाते आपका धन्यवाद देने के लिए भी आया हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस एक बरस में, एक बरस का कालखंड किसी का पैमाना नहीं होता, लेकिन एक बरस में जो विरासत में चीजें मिली थी, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में 5 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान जो तकलीफ हुई, उसी तर्ज पर राजस्थान को फिर से खड़ा करना, ये राजस्थान की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में कोशिश कर रही है। बरसों बरस की जो देश में अराजकता थी, उसके लिए मोदी जी कोशिश करते हैं,
तो मुझे लगता है कि खेतड़ी के लिए भी धर्मपाल का समर्पण आने वाले समय में कम नहीं रहेगा। खेतड़ी की जनता की सहूलियत के लिए निश्चित रूप से पूरे जी जान से आप लोगों के बीच में काम करेगा। मुझे तभी पता लगा कि आपके परिश्रम से, आपके प्रयत्न से 200 करोड़ के काम हुए। मैं खेतड़ी से वाकिफ हूं। पानी की समस्या है, दूर दराज तक बिजली की भी है, सड़कों की भी है, स्कूल की भी है, अस्पताल की भी है। लेकिन मैं इस बात का भरोसा आप लोगों को देता हूं कि आपने भले ही देर से सही, लेकिन एक काबिल व्यक्ति को खेतड़ी का विधायक बनाया है। उसमें वो क्षमता है कि क्षेत्र के लिए वो पूरे समर्पण के साथ काम करेगा। और इस बात का भरोसा भी देता हूं कि खेतड़ी के विकास के लिए, खेतड़ी के सम्मान के लिए, खेतड़ी के भाईचारे के लिए मंच पर बैठे हुए तमाम लोग इस बात के लिए भाई धर्मपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, समाज और राजनीति अलग नहीं है। समाज से राजनीति चलती है, राजनीति केवल समाज की छाया है और देश में केवल आज से नहीं बरसों बरस से चली आ रही है। पर हम बदलते हुए हिंदुस्तान को भी देखते हैं। आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। लोगों ने वाजपेयी साहब को श्रद्धा से याद किया, मैं भी उनको स्मरण करता हूं। कोई देश का प्रधानमंत्री गांव की सड़क को शहर से जोड़ने की सोच ले, कोई देश का प्रधानमंत्री शहर के आदमी के बटुए में क्रेडिट कार्ड देखे और यह संकल्प ले ले कि मेरे किसान भाइयों की जेब में भी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। करोड़ों किसानों को क्रेडिट कार्ड की सौगात देकर उनको जीवन बदलने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी। जब अमेरिका और यूरोप देश को धमकी देते थे भारत को कि हम नाते तोड़ लेंगे, रिश्ते तोड़ लेंगे, हम भारत को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बनने देंगे, उस युग में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी राजस्थान की पोखरण की धरती पर परमाणु का विस्फोट करके हिंदुस्तान को शक्ति संपन्न बनाया। उसी तर्ज पर चौधरी चरण सिंह जी जिनकी 23 तारीख को भी जन्मतिथि गई है, वो कहते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। किसान भाषणों में होता था, किसान लेखनी में होता था, लेकिन किसान की सहूलियत के लिए जमीन पर कोई सुविधा नहीं होती थी। मैं वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। इतने नवाचार किए खेती में, इस तरीके की सहूलियतें दी जिसने राजस्थान और हिंदुस्तान के किसान के जीवन को बदलने का काम किया है। भारत खड़ा होगा, भारत ताकत के साथ खड़ा होगा। मैं पिछले दिनों कई बार विदेश में जाने का अवसर मिला। मैं विदेशियों में बसे भारतीयों से पूछता था, भारत में तो बदलता दिखता है, कभी जनधन के नाते, कभी उज्ज्वला के नाते, कभी आयुष्मान के नाते, लेकिन भारत में, भारत के जो लोग हैं उनका विदेश में क्या बदला? एक शब्द में जवाब मिला कि भारत के पासपोर्ट की दुनिया में कद्र हो गई। मुझे लगता है कि भारत के स्वाभिमान को ऊंचा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम किया है अद्भुत है। और उन्हीं की पार्टी में, उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जब किसी छोटी रानी का, किसी छोटे घर का एक सामान्य धर्मपाल जब विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचता है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बड़े नेताओं की सीख और समझ लेकर वो सच्चा जनसेवक बनकर खेतड़ी की सेवा करेगा। मैं एक बार फिर से शहीद राम कुमार जी को श्रद्धांजलि देता हूं और मैं समझता हूं कि वो पुण्यात्मा है जिसके आह्वान पर आप सब लोग यहाँ हर बरस जुटते हो, भाई धर्मपाल जी को आशीर्वाद देते हो और हम सब लोगों को भी बड़ी संख्या में आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आते हो। मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। बोलिए भारत माता की।